प्रश्न है समान आकार के दो आवेशित कणों पर -60 माइक्रोकूलम तथा +120 माइक्रोकूलम आवेश है। इन कणों को तांबे के पतले तार से जोड़ दिया गया है। यदि तार की लंबाई 90 सेंटीमीटर है तो तार में उत्पन्न तनाव बल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ट्रिकी है, आइए इसको समझते हैं। प्रश्न में हमें समान आकार यानी कि दो कण है, अगर इसका आकार हमारे साथ ये है तो सेम आकार का दूसरा कण भी हमारा ये है। इस पर उसने कहा है कि -60 माइक्रोकूलम है और इस वाले पर +120 माइक्रोकूलम। ये दोनों आवेश एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर एक धात्विक तार से जोड़ दिए। तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वो आपको यहाँ पे समझनी होगी। जब इस तरीके से आवेश दो आपस में संबंधित होते हैं तो दोनों पर आवेश समान मात्रा तथा समान प्रकृति का आवेश आ जाता है, जिसका मान आवेशों के बीजगणितीय योग के औसत के बराबर होता है। ये यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो यहाँ पे लागू होगी। आइए यहाँ पे देखते हैं, हमें आवेश दिया गया है। मान लेते हैं इसे Q1 से आवेश को डिनोट करते 60 माइक्रोकूलम और दूसरे वाले आवेश को Q2 से डिनोट करते और ये +120 माइक्रोकूलम। अब इन दोनों आवेशों को जब हम धात्विक तार से जोड़ देंगे तो इन पर आवेश समान मात्रा और समान प्रकृति का आ जाएगा। तो अंतिम आवेश इन पर क्या बनेगा देखते हैं। Q बराबर Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। इसको वैल्यू पुट करते -60 प्लस 120 अपॉन 2। Q इक्वल टू सॉल्व क्या आएगा 60 प्लस का अपॉन 2 इक्वल टू 30 माइक्रोकूलम। ये हमारे पास आवेश आ गया। इसको हम लोग कूलम में बदल देते हैं। Q इक्वल टू 30 इंटू 10⁻⁶ कूलम। इतना आवेश धात्विक तार को कनेक्ट करने के बाद इस आवेश पर भी आ जाएगा और इस आवेश पर ही आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। अब देखिए दोनों कणों पर समान आवेश +30 इंटू 10⁻⁶ कूलम आ चुका है। इस अवस्था में इनके बीच जो तनाव बल उत्पन्न होगा वो प्रतिकर्षण बल का होगा, ठीक है, जिसका मान हम लोग कूलम के नियम से ज्ञात करते हैं। हम जानते हैं F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 होल अपॉन r², ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो नया Q1 है और जो नया Q2 है वो हमारा Q के बराबर है और जिसका मान है 30 इंटू 10⁻⁶ कूलम। अब ये मान इस फार्मूले में रख के हम कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। F इक्वल टू 1/4πε की वैल्यू कांस्टेंट होती है 9.0 इंटू 10⁹। Q1 की वैल्यू भी हमारे पास है 30 इंटू 10⁻⁶। Q2 की वैल्यू है 30 इंटू 10⁻⁶ होल अपॉन r। इस प्रश्न में हमें r दिया गया 90 सेंटीमीटर, जिसे हम लोग मीटर में अगर बदल लेंगे तो हो जाएगा 0.90 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे r² है तो यहाँ पे लोग लिखेंगे 0.90 इंटू 0.90। कैलकुलेट करते हैं इसको। 9.0 इंटू 3 इंटू 3 पावर सेपरेट कर लेते हैं। 6 और 6 12, 12 में ये 2 जीरो कम कर लेते हैं -10 और एक आपका 9 बचेगा, ये प्लस का बचेगा यानी -10 और प्लस का 9 एक साथ हमने लिख दिया इसको अपॉन। ये पॉइंट अगर हम बैलेंस कर ले यानी 9.0 इंटू 9.0 कर लेते हैं तो यहाँ पे 10 की पावर 2 ऊपर इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। एक 9 से 9 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा।
अब जो वैल्यू बचती है उसको लिखते हैं 10 की पावर, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 1 इंटू 10 की पावर प्लस का 2, प्लस 2 और माइनस 1 इसको सॉल्व करते हैं तो सिर्फ हमारे पास 10 बचेगा, 10 न्यूटन। इतना बल इन दो आवेशों के बीच लग रहा होगा। इसकी प्रकृति कैसी होगी इस बल की, तो इसकी प्रकृति जो होगी वो कैसी होगी, प्रतिकर्षित। ठीक है, आई होप आपके प्रश्न और उसका सलूशन समझ में आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू।